अस्सलाम वालेकुम। क्या दरियों में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर रही है। जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट जा रही है। तो बिल्कुल आपका शक सही है कि मार्केट जो है बहुत ही ख़तरनाक हो रही है। इस वीडियो में हम एसआईपी नंबर 8 करेंगे। एसआईपी नंबर 8 का मतलब है हम डॉट कॉइन में हम एसआईपी करेंगे। वीकली बेसिस पे जो हमारी एसआईपी चल रही है डॉट कॉइन की, वो हम इस वीडियो में करेंगे। बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दूंगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सेंटिमेंट्स चेक करेंगे, ओल्ड सीजन का भी पता करने की कोशिश करेंगे इसी हफ्ते में। लास्ट वीक की जो अपडेट मैंने दी थी, मैंने कुछ लेवल्स बताए थे, आपको याद होगा 96, 98, 95, 94 हिट हुए या नहीं हुए? हुए ना? तो और फर्दर क्या मामला होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। ऑलराइट, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले डॉट एस आई पी नंबर 9th वीडियो है ये। सॉरी, मैंने वीडियो में मेंशन किया 8th, लेकिन 9th वीडियो है ये। तो एस आई पी नंबर 9th जो है, नवी एस आई पी कर रहे हैं डॉट कॉइन के अंदर। तो सबसे पहले हम एस आई पी कर लेते हैं डॉट कॉइन में। मेरे पास मैंने ट्रांसफ़र किए थे कुछ दिन पहले पैसे, तो मैं इसको बाय कर लेता डॉट। ठीक, कौन सी प्राइस पे? 2.866, इसको याद रखिएगा। ऑलराइट, ठीक। अब लेवल्स हमारे अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा बिटकॉइन का, उसके ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो भाई, सबसे अहम चीज़ वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ठीक, तो वीडियो एंड क्लास में देखें। एक्सट्रीम फियर के अंदर अभी मार्केट है और ओल्ड सीजन बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म हो चुका है, नज़र भी नहीं आ रहा। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ऑब्वियसली हर कोई आपको यही कह रहा होगा कि यार ये जो है मार्केट का बहुत अच्छा टाइम है, बाय कर लो, बाय कर लो। भाई सही कह रहा है वो, सही कह रहा है। बाय कर लो, बाय कर लो। फिर हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, लेकिन 3 या 4 हिस्सों में अपनी बाइंग को तोड़ो। ठीक, कैसे? मिसाल के तौर पे, अगर अभी आप बाय कर रहे हो एक पर्टिकुलर कॉइन को इस लेवल पे, ठीक, ठीक है, तो दूसरी बाइंग के लिए भी पैसे रखो, तीसरी बाइंग के लिए भी पैसे रखो। वर्स्ट केस सिनारियो, अगर बिटकॉइन 76,000 या $75,000 पे चला जाता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा, लेकिन चला जाता है, तो आपके पास अमाउंट पड़ी हो अपने उस पर्टिकुलर कॉइन में लगाने के लिए। ठीक, अगर आप फंसे हुए हैं कॉइन्स में, तो वो अलग बात है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के ऊपर ही आपने जो है ट्रेड्स वगैरह लेनी होती हैं, ताकि अगर पैसा बाउंड हो जाए, फंस जाए, तो बंदा वेट करे और वो कॉइन रिकवर भी कर लेता है। जैसे बिटकॉइन है, जो टॉप टीयर कॉइन्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। शिट कॉइन्स में पैसा लगाओगे, वो कभी रिकवर भी नहीं होते, कभी कभार। ठीक है ना? तो ये आपने हमेशा याद रखना है। तो जल्दी से आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। एक्सट्रीम फियर का माहौल है भाई, और बिटकॉइन ने $93,000 का मार्क छू लिया था। आपको मैं बताऊं, लो इसने मारा है 94 तक का। 93 बाइनेंस में 93 है। ठीक, और ये वन डे टाइम फ्रेम है। तो कॉइन मार्केट कैप का हमने हाल देख लिया, मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, ओल्ड सीजन नहीं है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? बहुत ही सिंपल है। चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स हमें सब कुछ बताते हैं। ठीक है, लास्ट वीक की अगर मैं अपडेट दूं आपको, तो भाई लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि ये बैरियर है, ये टूटना चाहिए, नहीं टूटा तो हम नीचे जाएंगे, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। आपको मैंने लेवल्स बता दिए थे, 98, 95, 94 एंड 93 तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन 94 तक एग्जैक्ट यहाँ पे मारा है बिटकॉइन ने। ठीक है, अब वन डे टाइम फ्रेम है। राइट, वन डे टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट पॉसिबल मूव ये होगा कि मुझे एक आध रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं। सही है, कौन से साइंस हैं ये? जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा हो, जो कि मैंने अपने कोर्स के अंदर बताया हुआ है, जाके मेरा कोर्स देखना है तो देखें, वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियो होंगी, वो जाके चेक करें। सही है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडल्स इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, जिनको हमने देखना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई फंडामेंटल्स खराब हैं, बिल्कुल हैं, बेशक हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा, गोल्ड ने हाई मार लिया, S&P 500 ने हाई मार लिया, सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं, बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर रही है। अब वजह क्या है? वजह सिंपल सी है, ओवर हीट। मार्केट मैंने आपको बता दिया था कि ओवर हीट हो चुकी है। ठीक, अगर मैं RSI को देखूं, तो लास्ट टाइम हम मार्केट, एक एक सेकेंड, आपको कुछ चीज़ दिखानी है ना। लास्ट टाइम RSI 72 पे था। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने, मेरी वीडियोस चेक कर लें, मैंने आपको कहा था मार्केट बहुत ओवर हीट हो चुकी है, इसको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए, और हम बहुत बड़ी एक रेंज में घूम रहे हैं।
सही है। मैंने आपको ये भी कहा था कि हम इस रेंज में घूम रहे हैं। सही है, ये एक रेंज है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव हमें क्या नजर आ सकता है कि बिटकॉइन को, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बिटकॉइन को यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए। ठीक, सबको लिक्विडेट किया है, किया है। अब मार्केट बेरिश है, बेरिश है। अब ये सीन है कि हमारे पास ये जो है ना, ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल है। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें रिवर्सल के साइंस मिलते हैं और हम इस एरिया में कुछ दिनों में नज़र आएंगे। ठीक, उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो फिर हम रिवर्सल लेंगे। ठीक, रिवर्सल कैसे होता है? रिवर्सल ऐसे होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा? जो लास्ट हाई मारा है ना, लोअर हाई, सही है, लोअर हाई जो मारा है उसने, उसको तोड़ना पड़ेगा बिटकॉइन को, वो लोअर हाई तोड़ना पड़ेगा 105 106 का, ये एरिया तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम रिवर्सल ले लेंगे। तब तक हमने इस एरिया को ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। और अगर ये एरिया टूटता है तो वेल एंड गुड। टूटने का क्या मतलब है? कैंडल क्लोजिंग एक दिन की, उसके साथ पूरे 24 घंटे इस एरिया में प्राइस को रुकना चाहिए, 1,02,000 डॉलर। ठीक, तो यहाँ पे नहीं टिकती प्राइस तो हम फर्दर यहाँ इस एरिया में आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, बिटकॉइन का हो गया, जो बताना था मैंने आपको बता दिया, जो चार्ट्स बता रहे हैं वो मैंने आपको बताया। अगर मैं मंथली कैंडल को देखूं तो मंथली कैंडल जो है मुझे खास नज़र नहीं आ रही। लास्ट टाइम मैंने मंथली कैंडल देख के आपको बताया था कि भाई मार्केट के हालात वाकयात अच्छे नहीं है। ठीक, अब इसको मैं अपनी ड्राइंग्स को हटाऊं, जो कि हाँ, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? यही वाला पैटर्न नज़र आ रहा है, यही वाला पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक, तो फर्दर हम डाउन साइड की तरफ भी आ सकते हैं अगर बिटकॉइन ने 1,06,000 डॉलर का एरिया रिक्लेम नहीं किया तो। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई? मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको एंट्री लेनी है तो पार्ट्स में लें, पार्ट्स में बाय करें। इथीरियम की अगर मैं बात करूं तो इथीरियम साहब के भी हालात वाकयात सही हैं, सही एरिया में हैं। अब मैं खुश क्यों हूं? आपको मैं मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं होगा क्यों, क्योंकि बेस्ट प्राइसेस पे ये एसेट्स मिलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो ये मेरी नज़र में अच्छी प्राइसेस हैं, सही है खरीदारी की। वर्चुअल, वर्चुअल भी अच्छे एरिया में नहीं, वर्चुअल अच्छे एरिया में नहीं है, वर्चुअल से थोड़ा सा ओके। वर्चुअल यहाँ पे आएगा ना 0.71 पे, फिर मैं बाय करूँगा। सोल की मैं बात करूँ तो सोल जो है सोल भी इसको थोड़ा और ऊपर निकल के फिर नीचे आना चाहिए। 1,25 1,30 यही एरिया है मेरा बाइंग का सोल का। उसके बाद 99 का एरिया है जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया है सोल का। ठीक, XRP, भाई XRP जब तक ये वाली विक फिल नहीं कर लेता तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा। डॉट, डॉट में भी मैं शॉर्ट टर्म के लिए जो है बेरिश ही हूँ, लेकिन मुझे SIP करना है डॉट कॉइन में, तो जितना नीचे आएगा उतना मैं खरीदारी करता रहूँगा, क्योंकि ये विक फिल होनी है सूनर और लेटर। ठीक है, और ये एरिया आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियोस में बता दिया था। BTC डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें, ओ ग्रेट, गिरती हुई नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ हमें जो है इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा बिटकॉइन की डोमिनेंस में। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर यहाँ तक डोमिनेंस आती है तो थोड़ा बहुत रिलीफ नज़र आएगा ओल्ड कॉइन्स के अंदर। ठीक, अब इथीरियम की डोमिनेंस छोड़ दें, टोटल थ्री जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट कैप है वो हमें जो है इस एरिया में नज़र आ सकती है। लेकिन पहले देखते हैं ये वाली वीक फिल होती है या नहीं। सही है, क्योंकि सूनर और लेटर फिल होगी। राइट, ओके। सारे कॉइन्स का मैंने आपको अपडेट दे दिया जो मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं जिन पे ऊपर मेरी नज़र होती है। सुई का मैं बताऊं तो सुई में मैं अभी एंट्री नहीं लूँगा, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके महीने महीने में इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मैं सुई से थोड़ा सा किनारा कशी करूंगा, क्योंकि ये जब तक ये वाली विक फिल नहीं होती तब तक मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जितना हो सके कोशिश करें, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपने लिए किसी एक फंडामेंटली अच्छे कॉइन्स के ऊपर ही फोकस करें। सही है, किसी की नहीं सुने, मेरी भी नहीं सुने, लेकिन अगर आपने कुछ ग्रोथ देखनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपने थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा चंक अपने मतलब सैलरी का या कुछ भी, कुछ ना कुछ लगाना होगा, क्योंकि इन द एंड इन्फ्लेशन को बीट करना है तो थोड़ा बहुत हमने पैसा
इन एसेट्स में भी डालना पड़ेगा, लेकिन ओनली 1% 2% ऑफ योर इनकम, नॉट होल ऑफ द इनकम। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।